तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक्स एंड लेटर ऑन डेडलॉक के बाद हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग। तो पहले ये समझते हैं कि डेडलॉक क्या होता है। तो हम सभी ने वो सिचुएशंस देखी है कि जब सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम हैंग कर जाता है और आगे नहीं बढ़ता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्टम हैंग करता है बट कुछ देर वेट करने के बाद सिस्टम आगे बढ़ जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट प्रोसेसेस की उस टाइम क्या सिचुएशन है, क्या प्रोसेसिंग चल रही है। तो आज के टाइम में सभी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं, जिसमें क्या है कि बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था टास्क मैनेजर के थ्रू कि एट ए टाइम सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। तो प्रोसेसेस तो हमारे बहुत सारे होते हैं, बट जो रिसोर्सेस प्रोसेसेस को चाहिए वो हमारे लिमिटेड हैं। रिसोर्सेस मींस कि एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय द processes under the operating system control for their running। प्रोसेसेस के रन होने के लिए जो उन्हें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या फाइल, डेटाबेस, एनीथिंग कुछ भी चाहिए, तो वो उनके रनिंग के लिए दैट इज ए रिसोर्स। तो अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को नहीं मिल पा रहा है, किसी प्रोसेस को अगर कोई डिमांडेड या रिक्वायर्ड रिसोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाएगा। हमने पढ़ा है कि प्रोसेस की 5 स्टेट होती हैं: न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड ब्लॉक। तो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा प्रोसेस, और जब उसको रिसोर्स मिल जाएगा, सारे रिसोर्स, कोई जरूरी नहीं कि एक ही रिसोर्स के लिए प्रोसेस वेट कर रहा है, एक प्रोसेस इसके कंप्लीशन के लिए एनी नंबर ऑफ रिसोर्स के लिए कंप्लीट कर रहा होता है या वेट कर रहा होता है। और जब सारे रिक्वायर्ड रिसोर्स प्रोसेस को मिल जाएंगे तो वो रेडी स्टेट में आ जाएगा। रेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें प्रोसेस के पास सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेस मिल जाते हैं, केवल प्रोसेसर उसको मिल जाए तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है हमारी कि जिसमें प्रोसेसेस तो बहुत सारे होते ही है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में, और सभी प्रोसेस में से या सभी प्रोसेस कुछ ना कुछ रिसोर्स होल्ड करे रहते हैं और वेट करते हैं किसी दूसरे रिसोर्स के लिए। और जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होते हैं वो किसी दूसरे प्रोसेस के पास ऑक्यूपाई हो सकता है। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस को इसके रनिंग के लिए, कंप्लीशन के लिए कुछ रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो रिसोर्स कोई दूसरा प्रोसेस होल्ड कर रहा है, तो जो दूसरा प्रोसेस है जब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा तब तक पहले वाला प्रोसेस वेट करता रहेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये हमारी डेडलॉक सिचुएशन बन सकती है। तो एग्जैक्ट डेडलॉक सिचुएशन क्या होती है उसको हम कुछ डिफरेंट सिचुएशन से यहाँ समझते हैं। कि सपोज करो बहुत सिंपल सिचुएशन में दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2, और सपोज करो दो रिसोर्स हैं R1 एंड R2। तो प्रोसेस P1 क्या है,
रिसोर्स R1 को होल्ड कर रहा है, मतलब ऑक्यूपाई करे हुए है, और प्रोसेस P2 रिसोर्स R2 को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि प्रेजेंट टाइम में P1 के पास R1 रिसोर्स है और P2 के पास R2 रिसोर्स है। और मान लो कि सिचुएशन ऐसी बनती है कि P1 के कंप्लीशन के लिए और P2 के कंप्लीशन के लिए, दोनों के अलग अलग रनिंग के लिए दोनों रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है। P1 को भी R1 और R2 चाहिए और P2 को भी R1 और R2 चाहिए, तब वो रन करेगा। सपोज करो इस तरह की सिचुएशन है, तो P1 को जब तक R2 नहीं मिलेगा तब तक वो रन नहीं होगा, और R2 P2 के पास है, और P2 R2 को तब तक रिलीज नहीं करेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यही सिचुएशन दोनों के साथ होगी कि दोनों प्रोसेस को, P1 और P2 को, मान लेते हैं कि दोनों प्रोसेस को R1 एंड R2 रिसोर्स चाहिए। तो अगर एक रिसोर्स एक के पास है, दूसरा दूसरे के पास, तो जब तक वो दोनों रिसोर्स एक के पास नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और P1 R1 को रिलीज नहीं करेगा, P2 R2 को रिलीज नहीं करेगा, वो होल्ड करे हुए और कंप्लीट भी नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर आती है कभी कभी, तो वो हैंग की सिचुएशन बनती है, जिसको हम स्टैंडर्ड टर्म में, ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में डेडलॉक बोलते हैं। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। हाँ, अगर ये P1 और P2 इस तरह की सिचुएशन में कुछ देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए, और आगे अगर किसी प्रोसेस को रिसोर्स मिल जाते हैं R1 या R2, हो सकता है कि R1 और R2 एक से ज्यादा रिसोर्स हो उस सिस्टम में, तो रिसोर्स मिल जाएगा तो वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो ये फॉर एवर हैंग हो जाएगा। और इसको हमें, प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? कि हमें किल करना पड़ेगा। किल मतलब इनको सबको टर्मिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, या तो शट डाउन करके या एंड टास्क करके। एंड टास्क प्रोसेस जो हम करते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस फॉर किलिंग द प्रोसेसेस, कि हम एक एक सर रीस्टार्ट का बटन नहीं दबाएंगे? हाँ, यस, सर रीस्टार्ट भी तो कर सकते हैं सर? हाँ, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले हम एंड टास्क करते हैं, कोशिश करते हैं ना एंड टास्क की। एंड टास्क में यस सर। हैं कि सिलेक्ट करते हैं एंड टास्क, और प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं, वहां से क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करते हैं एंड टास्क, मतलब उस प्रोसेस को हम खत्म करते हैं। जबकि रीस्टार्ट करने में क्या है, सारे प्रोसेस मेमोरी से खत्म, प्रोग्राम हमारे दोबारा से स्टार्ट करने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो जैसे हम कोई यस सर। वीडियो फाइल कॉपी कर रहे हैं, सपोज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो अगर हम बफर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर सिस्टम हैंग हो गया और हम रीस्टार्ट करते हैं, तो हमें फिर से दोबारा से वो कॉपी करनी पड़ेगी फाइल। जितना मेमोरी में कॉपी हो चुकी होगी वो काम में नहीं आएगी, जब तक कि हम बफरिंग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं या सॉफ्टवेयर हैं या सिचुएशन है जिसमें हमें दोबारा से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो हम कोई लेटर बना रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, बायोडेटा बना रहे हैं MS वर्ड पर, और हम उसको सेव नहीं कर रहे हैं हार्ड डिस्क पर, और हमारा सिस्टम हैंग हो गया, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सिस्टम हमें रीस्टार्ट ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम रीस्टार्ट कर देंगे तो हमारा सारा काम जो अनसेव्ड है वो चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं एंड टास्क करें, कि हैंग हो रहा होगा किसी और प्रोग्राम की वजह से भी तो हैंग हो सकता है, तो कोई दूसरा प्रोग्राम में एंड टास्क किया, उसको किल किया, और सपोज करो हमारा सिस्टम चल गया, यानी जो वो दूसरा प्रोसेस डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था उसको हमने किल कर दिया, तो हो सकता है प्रोसेस हमारा चल जाए सिस्टम, या कुछ देर वेट करने के बाद रिसोर्स मिल जाए, और नहीं तो फिर हम सारा सब कुछ वो काम खत्म करके फिर से उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा हो सकता है कि अनसेव्ड वर्क बहुत सारा चला भी जाए। तो ये तो क्या है कि छोटी सिचुएशन है हमारी,
जब हाई लेवल पर काम होते हैं, इंडस्ट्री लेवल पर या बड़े लेवल पर, तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि उस तरह के टास्क होते हैं जो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम डेडलॉक की सिचुएशन में इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने P1 और P2 का एग्जांपल बताया, ये इसमें तो मैंने दो प्रोसेस को कंसीडर किया। हो सकता है कि प्रोसेसेस, एक्चुअली दो का तो एग्जांपल लिया है, इन जनरल के मेनी प्रोसेसेस आर देयर इन मेमोरी, और कुछ प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो कुछ और प्रोसेस होल्ड कर रखे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जबकि किसी प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए और वो दूसरे प्रोसेस के पास है और दूसरा प्रोसेस ही नहीं उसको रिलीज कर रहा है, ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो दूसरे के पास है, दूसरे को जो चाहिए वो तीसरे के पास है, तीसरे को चाहिए वो किसी और के पास है, और वो इस तरह साइकिल चेन बन गई कि वो जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रिलीज नहीं करेंगे। मतलब कहने का कि वो प्रोग्राम हमारा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसको सारे रिसोर्स नहीं मिल जाएंगे। तो ये घूम फिर के वही बात लिखी है जो मैंने समझाई है तुम लोगों को, इसमें नया आई थिंक कुछ नहीं है, पढ़ लो इसको। बहुत सारे प्रोसेस हैं मेमोरी में और मोस्टली प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं किसी इवेंट या रिसोर्स के लिए जो कि दूसरे प्रोसेस के द्वारा ही संपादित हो सकती है, और दूसरा प्रोसेस या अगले जो प्रोसेस हैं वो भी वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जो बनती है, दैट इज द डेडलॉक। ठीक है, इसमें भी लगभग उसी वही चीज लिखी हुई है, बट मैं एक सेम चीज तुम्हें बार बार अलग तरीके से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, सो दैट द आइडिया विल बी क्लियर टू यू। कि हर एक प्रोसेस कम से कम एक रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे रिसोर्स के लिए जो कि किसी और प्रोसेस के पास है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रोसेसेस हमारे इनडेफिनेटली वेट करते रहेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए वेट करते रहेंगे, ना कोई आगे बढ़ेगा ना कोई पीछे हटेगा। तो इसमें क्या है कि ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल एक बताता हूं मैं, कि सपोज करो जो मिडिल में दिख रही हैं ये दो कारें हैं आमने सामने, और यहाँ पे ब्रिज है सकरा। जनरली यही होता है कि रोड तो चौड़ी होती है बट ब्रिजेस कई बार तुमने देखा होगा जिसमें से एक ही व्हीकल पास होने लायक स्पेस होता है, कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन होती है। तो दोनों व्हीकल आमने सामने हैं, अब अगर कोई भी आगे पीछे नहीं हटेगा इन दोनों में से तो ये डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी। तो इसको खत्म करने के लिए एक कार को पीछे होना पड़ेगा तब दूसरी निकलेगी, अदरवाइज क्या है डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी और जाम बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं जो ब्रिज क्रॉसिंग एग्जांपल है, फिर भी इसके पॉइंट्स पढ़ लो तुम। जो कार को हम पीछे ले रहे हैं डेडलॉक को हटाने के लिए, अब उसमें सिचुएशन ये बनती है कि अगर पीछे भी स्पेस ना हो, पीछे भी स्पेस ना हो या पीछे जाम लग गया तो सारी कारों कारों को तब तक बैक करना पड़ेगा जब तक कि स्पेस ना बन जाए। यही सिचुएशन हम प्रोसेसेस में पढ़ेंगे। तो अगर डेडलॉक अकर होता है इस तरह ब्रिज क्रॉसिंग के एग्जांपल में,
तो हम ये कह सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा कार को भी हमें बैक अप करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है ट्रैफिक का, ट्रैफिक डेडलॉक, कि अलग अलग इस डायरेक्शन में कारें जा रही हैं और ये इसमें जा रही हैं, इसमें जा रही हैं। तो इधर अगर एक व्हीकल रुका पड़ा है, कोई ऑब्स्टेकल है, आगे नहीं बढ़ सकता ये किसी कारण से, तो इधर का ट्रैफिक भी रुका रहेगा और इधर का रुका रहेगा तो इधर का भी रुका रहेगा, इधर का रुका है तो इधर का भी रुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन डेडलॉक की सिचुएशन। अब इसमें क्या है कि जो प्रोसेस हमारे यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करने के 3 स्टेप्स होते हैं। कि पहले तो प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को, फिर उसको यूज करता है और फिर रिलीज करता है। ओके, समवन इज कॉलिंग, सो आई एम जस्ट कमिंग। मैं इसको हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है प्रोसेस के द्वारा, उसका सीक्वेंस ये है कि प्रोसेस पहले रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है। ओके, और मैंने बताया था कि शेड्यूलर्स होते हैं, जॉब शेड्यूलर्स, सीपीयू शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स। तो प्रोसेस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करता है, फिर जब उसको एलोकेट हो जाता है रिसोर्स प्रोसेस को, तो प्रोसेस रिसोर्स को यूज करता है, और जब प्रोसेस खत्म हो जाता है तो रिसोर्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो सेंस है वही है कि प्रोसेस ओएस को रिक्वेस्ट करेगा किसी पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए, और रिसोर्स अवेलेबल है अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट कर देगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा उस रिसोर्स के लिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट है यूज एंड रिलीज। प्रोसेस यूज में क्या है कि प्रोसेस रिसोर्स को यूज करता है, यानी ऑपरेट करता है उसको, और रिलीज मीन्स कि प्रोसेस रिसोर्स को रिलीज करता है बाकी प्रोसेसेस के लिए। ओके, तो 3 स्टेप में ये प्रोसेस जो है रिसोर्स को रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज, इस तरह ये परफॉर्म होता है। तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर डेडलॉक, कि ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिनके अकर होने पर डेडलॉक हमारा डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है। तो ये जो 4 कंडीशंस लिखी हुई है नीचे, अगर ये चारों एक साथ अकर होती है, if all the 4 conditions occur simultaneously, then there will be a situation of deadlock. मतलब गारंटी नहीं है कि डेडलॉक होगा ही, लेकिन डेडलॉक अगर होगा तो ये चारों कंडीशन एक साथ अगर होंगे, सब कंडीशंस, मतलब इन चारों कंडीशंस के अकर होने पर ही डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर चारों कंडीशन एक साथ अगर नहीं हो रही तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक होगा जब चारों कंडीशन एक साथ अकर करें। इसका मतलब समझे कि नहीं, कि चारों कंडीशन अगर एक साथ अकर कर रही हैं तो डेडलॉक हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों सिचुएशन। लेकिन अगर चारों में से कम एक कंडीशन नहीं अकर कर रही है तो डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं चारों कंडीशन के बारे में थोड़ा थोड़ा। पहली
कंडीशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन से मतलब है कि अगर एक प्रोसेस रिसोर्स को यूज कर रहा है तो एक साथ उस रिसोर्स को दूसरा प्रोसेस यूज नहीं कर सकता। दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर, अगर किसी प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए, किसी प्रोग्राम को, दो प्रोग्राम को अगर हमें दो फाइल प्रिंटिंग के लिए दे दी तो दोनों एक साथ प्रिंटर को यूज नहीं कर सकते। कोई एक बार में एक ही प्रिंटर को यूज करेगा। जैसे हार्ड डिस्क है एक रिसोर्स, अगर हम दो फाइल को सेव कर रहे हैं हार्ड डिस्क पे तो जो प्रोसेस चल रहे हैं दोनों एक साथ सेव हो सकते हैं। हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड, सीडी ड्राइव की अगर रिक्वायरमेंट है कैन नॉट बी शेयर्ड। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मींस कि एक साथ अकर ना होना। होल्ड एंड वेट मींस जैसे अभी तक हमने सिचुएशन पढ़ी, अभी पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ एक 10-10 सेकंड के लिए कि होल्ड एंड वेट मींस कि कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और किसी और रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। सर्कुलर वेट मींस कि ये जो होल्ड एंड वेट है सर्कुलर सिचुएशन में हो रही है, सर्कुलर वे में होल्ड एंड वेट हो रही है। ठीक है, एक दूसरे को दूसरा, तीसरे तीसरे, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवें पहले को। ठीक है, और नो प्रीम्पशन मींस कि वही नॉन प्रीम्प्टिव मेथड, नो प्रीम्पशन या नॉन प्रीम्पशन भी कह सकते हैं। तो नो प्रीम्पशन सेज व्हाट, इट सेज कि अगर कोई प्रोसेस हमारा चल रहा है तो रिसोर्स को जो होल्ड करे है वो तब तक होल्ड करे रहेगा जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक जो मैंने उसमें बताया था सीपीयू शेड्यूलिंग में नो प्रीम्पशन, तो उसका मतलब यही था कि अगर कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है, कोई प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है तो वो जब तक होल्ड करे रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। दिस इज नो प्रीम्पशन। और इसकी अपोजिट है प्रीम्पशन, कि रिसोर्स को प्रोसेस से अलग किया जा सकता है इवन इफ के प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ उसका। तो इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा और समझते हैं, देन दिस लेक्चर विल बी कंप्लीटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा वो 7-7:30 बजे के आसपास होगा। टाइम आई विल डिसाइड लेटर ऑन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसा मैंने बताया, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो मैंने समझा दिया है। Only one process at a time can use it resource, और जो हमारा रिसोर्स है वो शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जांपल मैंने बताया प्रिंटर है, कैन नॉट बी शेयर्ड, सीडी ड्राइव कैन नॉट बी शेयर्ड, हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड, पेन ड्राइव कैन बी शेयर्ड। तो दूसरा आते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में ये है कि अगर प्रोसेस हमारा कोई रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स के लिए तो इट मस्ट वेट फॉर दैट। एक्चुअली बीच में टाइम थोड़ा चला गया ना, तो 7-7.5 मिनट बचा हुआ है, तो उसी बीच हमें कवर करना है और जो बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को तो ये वेट करेगा जब तक कि जो प्रोसेस उस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है उसको रिलीज नहीं कर देगा। दूसरा है होल्ड एंड वेट वाली सिचुएशन है। तो होल्ड एंड वेट में क्या है कि सिस्टम में ऐसा एक प्रोसेस होगा कम से कम कि जो किसी रिसोर्स को होल्ड कर रहा होगा और दूसरे रिसोर्स के लिए डिमांड कर रहा होगा। ठीक है, कम से कम एक प्रोसेस ऐसा होगा जो कुछ रिसोर्स को होल्ड कर रहा होगा, कुछ रिसोर्सेस को डिमांड कर रहा होगा, और जो डिमांड कर रहा है जिस तो वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस द्वारा होल्ड किए जा रहे हैं। ओके, तीसरा है नो प्रीम्पशन। तो नो प्रीम्पशन का मैंने बताया ये भी कंसेप्ट।
नो प्रीम्पशन में क्या है कि कोई रिसोर्स तभी रिलीज किया जाएगा किसी प्रोसेस से जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रोसेस से फोर्सफुली रिसोर्स को नहीं रिमूव किया जा सकेगा। दिस इज नो प्रीम्पशन। अटेंडेंस पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड फोर्थ इज सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में क्या है कि बहुत सारे प्रोसेसेस इस तरह होंगे P1, P2, P3 डॉट 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 Pn कि P1 वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जो P2 होल्ड कर रहा है, P2 वेट कर रहा है उस रिसोर्स का जो P3 होल्ड कर रहा है, P3 सिमिलर वे में P4 से, P4 P5 से, फिर लास्ट में जो होगा वो P5 या P6 जो भी लास्ट में वो P1, मतलब वो वेट कर रहा होगा जो रिसोर्स P1 होल्ड करे है। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी कि जो रिसोर्स हैं वो सभी प्रोसेस कोई ना कोई रिसोर्स होल्ड कर रहे हैं और किसी ना किसी प्रोसेस के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह एक सर्कुलर चेन बनेगी जिसमें कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, हर एक प्रोसेस अपना रिसोर्स को होल्ड करे और हर एक सीरीज में डिमांड कर रहा है, ठीक है। So by this we have completed this lecture for deadlock situations and conditions. Okay. So अब now it's the turn to take the attendance. अगर किसी को कुछ पूछना है he or she can ask. Otherwise I am taking the attendance. Okay. Vikram Singh. अटेंडेंस बोलनी है। विक्रम सिंह नहीं है इसमें तो जुड़ा है। तुषार यादव प्रेजेंट सर। आलोक फर्स्ट, प्रेजेंट सर। अनुराग मिश्रा, यस सर। रेखा, यस सर। नैन्सी, प्रियांशु पांडे, प्रेजेंट सर। संतोषी, कुंदन, प्रेजेंट सर। कुंदन, प्रेजेंट सर। इसमें तो जुड़े ही नहीं हो तुम। सर जुड़े तो हैं। जुड़े हो, ठीक, नीचे आ गए। अच्छा, कौशलेंद्र, प्रेजेंट सर। आलोक कुमार, प्रेजेंट सर। अभिषेक गुप्ता, यस सर। अभय सिंह, वो आशीष, जयप्रकाश, यस सर। राहुल प्रजापति। यस सर। ठीक है, मुझे ऊपर ऊपर इसमें दिख जाता है जो अपना अनम्यूट कर लेता है। तो विकास गुप्ता, अपना थोड़ा ये 10 सेकंड पहले अनम्यूट कर लिया करो तो ऊपर दिख जाओगे। विकास गुप्ता नहीं है। भूपेंद्र सिंह सर प्रेजेंट सर। शिवम सिंह, प्रेजेंट सर। शिवम सिंह, हेलो हेलो सर। विकास गुप्ता प्रेजेंट। ठीक ठीक, ओके। शिवम सिंह, पीयूष कुमार, शिखर, सर भूपेंद्र सिंह की लगा दी। हाँ लगा दिए। शिखर, प्रेजेंट सर। सुनीतेंद्र, सर। रवि प्रताप, प्रेजेंट सर। आकाश कुलश्रेष्ठ, अर्चित, प्रेजेंट सर। अनूप कुमार, अभय सिंह, प्रेजेंट सर। जितेंद्र सिंह,
प्रेजेंट सर। कुमार गौरव, Yes, sir. श्वेता, शिवम पाल, प्रेजेंट सर। युवराज सिंह, Present, sir. संकेत, प्रेजेंट सर। अमन, Present, sir. शिवम कुमार, तनेश, अंकित पाल, Present, sir. प्रशांत उपाध्याय, शिवम, सोनू पाल, अनुराग सिंह, प्रेजेंट सर। मोनेश खान, Present, sir. हर्ष अवस्थी, साहिब मंसूरी, प्रेजेंट सर। जावेद, Present, sir. गजेंद्र, Present, sir. गौरव, राहुल सिंह, राहुल सिंह नहीं है, सौरभ तो